असर, पटना एयरपोर्ट के विमानों पर लगा ब्रेक, कई फ्लाइट्स रीशेड्यूल। बिहार में ठंड के साथ घने कोहरे का असर पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ानों पर भी पड़ा है। पटना आने जाने वाली सभी उड़ानें लेट और रद्द हो रही हैं। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा, चटकी पटरी पर उतरने से बची भभुआ गया इंटरसिटी। पटना से सटे तारेगना रेलवे स्टेशन के समीप रेल पटरी चटक गई। इससे पहले भभुआ गया इंटरसिटी गुजरती कि ट्रैकमैन की नजर चटकी पटरी पर पड़ गई। तुरंत रेल प्रशासन को सूचना देकर ट्रेन को रुकवाया गया। जानकारी मिलने पर पहुंचे इंजीनियरों ने पटरी को दुरुस्त किया। अफगानिस्तान में 2 बम ब्लास्ट, 3 की मौत, 13 घायल। अफगानिस्तान में 2 अलग अलग बम विस्फोट में 3 लोग मारे गए और 13 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। राजधानी शहर काबुल में बुधवार सुबह हुए एक आईडी ब्लास्ट में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। काबुल के पुलिस प्रवक्ता फरदौश फरामाज ने सिन्हुआ न्यूज एजेंसी को ये जानकारी दी। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल 2 फरवरी को होगा जारी। 4 मई से शुरू हो रहे हैं एग्जाम। सीबीएसई 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं के शेड्यूल का ऐलान 2 फरवरी को करने जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इस बात की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा, सरकार इस बात का भी ध्यान रखे कि फेक न्यूज की वजह से किसी की जान न जाए। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने बयान में कहा कि न्यूज चैनल अपने लिए सेल्फ रेगुलेशन को अपनाया है। सरकार का इससे कोई भी संबंध नहीं है। चीफ जस्टिस ने सरकार के इस बात पर कहा कि ब्रॉडकास्ट लोगों को प्रभावित करती है, ऐसे में सरकार कुछ क्यों नहीं करती। बजट से पहले बाजार में भारी गिरावट, निवेशकों के 10 लाख करोड़ डूबे। बजट ज्यादा दूर नहीं है और शेयर बाजार में बीते 4 कारोबारी सत्रों में 2700 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिल चुकी है। मोदी काल में बजट से एक हफ्ते पहले के कारोबार को देखें तो ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। अगर बात आज की करें तो सेंसेक्स में 900 से ज्यादा अंक टूटा, जबकि निफ्टी 50 से 271 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली है। जानकारों की माने तो बाजार करेक्शन मोड में जा चुका है। आने वाले कारोबारी सत्रों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं बजट का भी असर देखने को मिल रहा है। रिलेशनशिप, देवोलीना का बड़ा खुलासा, कहा मेरा बॉयफ्रेंड है बाहर। हाल ही बिग बॉस के एपिसोड में देवोलीना और राखी को बात करते हुए देखा गया, जिसमें देवोलीना ने अपनी लव लाइफ पर कुछ खुलासे किए। राखी सावंत के उनके सिंगल होने के सवाल को लेकर कहा मेरा बॉयफ्रेंड बाहर है। टोक्यो ओलंपिक के रद्द होने को लेकर लग रहे हैं अटकलबाजी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने टोक्यो ओलंपिक के फिर स्थगित होने या रद्द होने को लेकर लग रही अटकलबाजी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ऐसी चर्चा से इन खेलों की तैयारी में जुटे हजारों खिलाड़ियों का मनोबल टूट रहा है। एलएसी तनाव पर बोले जयशंकर, कहा भारत चीन के संबंध का असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ जारी सीमा तनाव पर गुरुवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में गत वर्ष हुए घटनाओं ने दोनों देशों के संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और रिश्तों को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब संबंध आपसी सम्मान, संवेदनशीलता, साझा हित जैसी परिपक्वता पर आधारित हो। जयशंकर ने आगे कहा कि भारत और चीन के रिश्ते 2 राहे पर हैं और इस वक्त चुने गए विकल्पों का न सिर्फ दोनों देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली हिंसा पर बड़ा एक्शन, नामजद नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस अब एक्शन में है। कई किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस अब इन नेताओं के कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। इससे पहले पुलिस ने किसान नेताओं से पूछा था कि वे बताए गए तय समझौतों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। किसान नेताओं को जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। नोटिस 20 से ज्यादा किसानों को दिए गए हैं, जिनमें योगेंद्र यादव, बलबीर राजेवाल, बलदेव सिंह सिरसा जैसे नाम शामिल हैं। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहें अप टू डेट दर्पण पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड वक्त के साथ।